सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों को तत्काल राहत दी जाए, अन्यथा सभी सरकारी सोसाइटियों सहकारी सोसाइटियों में ताला बंदी की जाएगी। अनेक सोसाइटियों में चस्पा कर दिया गया है कि धान खरीदी नहीं की जाएगी। ये तो मोदी की गारंटी फेल हो गई, शायद सरकार की गारंटी फेल हो गई। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिमगा मंडी में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला। यहाँ पर एक 40 किलो 200 ग्राम धान तौला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित बड़े बड़े किसानों ने अपना धान बेच दिया है और बोरे के लिए पैसे की मांग प्रबंधक द्वारा की जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वॉइस। इस वक्त हम हैं शिमगा के पुराने बस स्टैंड में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया जा रहा है किसानों की मांगों को लेकर के और धान खरीदी में हो रही अनियमितता और किसानों को समस्याओं को लेकर के। हमारे साथ इस वक्त अशोक राज आहूजा जी, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ में हैं सुशील शर्मा जी, जो कि पूर्व मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं भाटापारा। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किसानों को किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। जय हिंद सर। देखिए, किसानों के साथ जो गड़बड़ियां की जा रही है धान खरीदी के अवसर पर, और जो ये सरकार है इसने बड़े बड़े वादे किए थे किसानों से कि 20 क्विंटल हम धान खरीदेंगे, 3100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, और आज वास्तविकता ये है कि न उस समर्थन मूल्य में ये धान खरीद रहे हैं और न ही किसानों को कोई राहत देने का काम कर रहे हैं। किसान खरीदी धान खरीदी केंद्र में न पीने का पानी की व्यवस्था है, न किसानों के बैठने की व्यवस्था है, महिला किसान के लिए शौच की व्यवस्था भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से ज़्यादा धान लिया जा रहा है और समर्थन मूल्य भी कम दिया जा रहा है, और टोकन भी ऑनलाइन टोकन हो गया है, और छोटे किसान अपना धान अभी तक नहीं बेच पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थित बड़े बड़े किसानों ने अपना धान बेच दिया है और ना ही पैसा सही ढंग से इनको दिया जा रहा है। राइस मिलों द्वारा वहाँ से उठाव भी नहीं किया जा रहा है। इससे धान खरीदी केंद्रों में पूरा धान जमा हो गया है, और अभी 2 दिन पहले इनका कहना है कि राइस मिलरों के साथ में समझौता हुआ है, लेकिन आज भी आप जाकर के धरातल में देख लें, ऐसा कोई भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है राइस मिलरों द्वारा। खुद राइस मिल मालिकों का कहना है कि हमारा 4000 करोड़ रुपया पिछला बकाया बाकी है। तो स्थिति विस्फोटक हो गई है, किसान पूरी तरह से असंतुष्ट और नाराज हैं, और इसी कड़ी में आज यहाँ पूरे प्रदेश में 307 ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर धरना दिया गया है, और इसके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों को तत्काल राहत दी जाए, अन्यथा सभी सरकारी सोसाइटियों सहकारी सोसाइटियों में ताला बंदी की जाएगी और विधानसभा का घेराव करके इस सरकार की नींव हिला दी जाएगी। सर, आपका कहना है कि किसानों को कम समर्थन मूल्य में धान खरीदी जा रही है, तो अभी जिस समर्थन मूल्य में धान खरीदा जा रहा है वो कितना है? 2300 रुपये में धान खरीदा जा रहा है, और 117 रुपये धान का नरेंद्र मोदी जी ने देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि भूपेश बघेल की सरकार ने किसान न्याय योजना के माध्यम से जो समर्थन मूल्य से अलग घोषणा जो हमने की थी, वो हमने किसान न्याय योजना के माध्यम से इनको बोनस के रूप में दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। पिछली सरकारों में भी बीजेपी ने बोनस जो है बाद में देने का वादा किया था, तत्काल नहीं दिया था, और ये किसान केवल धान के भरोसे, छत्तीसगढ़ में एक फसल होती है, धान के भरोसे ही ये किसान अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी जीविका को पूर्ण करते हैं। लेकिन सरकार के कानों में किसानों की तकलीफ़ों को लेकर जूं तक नहीं रेंग रही है। यहाँ ये बात तो सत्य है कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ पर जितनी भी आय जो किसानों की है वो कृषि के माध्यम से ही होती है, स्पेशली धान के माध्यम से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुशील शर्मा जी, जो कि पूर्व मंडी अध्यक्ष भाटापारा भी रह चुके हैं। सर, ये जो किसानों को समस्याएं हो रही हैं, इसको लेकर के आप लोग अभी आगे क्या करने वाले हैं? कुछ माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक भाई जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय अशोक राज आहूजा जी के नेतृत्व में आज शिमगा ब्लॉक का धरना प्रदर्शन रखा गया है। निसंदेह आदरणीय आहूजा जी ने जो बातें बताई है वो सत्य है। किसान काफ़ी प्रभावित, किसान काफ़ी दुखित हैं, व्यथित हैं। चारों तरफ किसान हाहाकार मचा रखे हुए हैं। उसका एकमात्र कारण है कि धान का उठाव नहीं हो रहा है। सोसाइटी में धान जाम हो चुका है, किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। अनेक सोसाइटियों में चस्पा कर दिया गया है कि धान खरीदी नहीं की जाएगी। ये तो मोदी की गारंटी फेल हो गई, शायद सरकार की गारंटी फेल हो गई।
ये भाजपा की सरकार अपनी कथनी और करनी को पूरा नहीं कर रही है। इन्होंने वादा किया था 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपया देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ 21 क्विंटल धान की बात करने वाले लोग? 2300 रुपया दे रहे हैं समर्थन मूल्य, प्रोत्साहन राशि भी नहीं दे रहे हैं। जबकि ये तो पिछले समय 3100 रुपये प्रति क्विंटल दिए थे, इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं? ये साफ साफ इशारा करता है इनके वादा खिलाफी का। किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही किसानों को धान की देखरेख करने वाला है। किसान को अपना धान बोरियों में स्वयं भरना पड़ता है। भाई साहब बताना चाहूँगा, जब किसान का 2-2 मुठ्ठा धान नीचे ज़मीन में गिर जाता है तो ज़मीन इतनी धूल धूसित है कि किसान अपने धान को उठा भी नहीं पाता। ये किसानों का साफ साफ नुकसान है जी। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि सच्चे में किसानों की हितैषी सरकार है तो किसानों का 21 क्विंटल धान तो ले रही है, लेकिन 3100 रुपया नहीं दे रही है। 117 रुपया प्रोत्साहन राशि नहीं दे रही है, तत्काल दिया जाना चाहिए। और जो किसानों के धान 40 किलो लेने की जगह पे 41 किलो 42 किलो ले रहे हैं, वो अतिरिक्त धान का भी कीमत किसानों को देना चाहिए। सर, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि कई सोसाइटी में कई जगहों पर ऐसा चस्पा कर दिया गया है कि किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा। आपने कहीं पर देखा ऐसा कि कहीं पर चस्पा हुआ? पता कर लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, दौरा कर लीजिए। अनेक सोसाइटी में चस्पा आज का नवभारत पेपर में छपा हुआ है। आज का नवभारत पेपर में छपा हुआ है कि सोसाइटी के व्यवस्थापकों ने चस्पा कर दिया है कि धान ज़्यादा होने के कारण, उठाव नहीं होने के कारण हम धान खरीदने में असमर्थ हैं जी। और 3100 रुपये जो आप बता रहे हैं, वो पिछली सरकारों में भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पहले जो मूल्य था 2300 रुपये जैसे अभी दिया जा रहा है, और वो जो आम बची हुई राशि है वो बाद में दी जाती है। तो ऐसा कहना है इनका भी कि बाद में नहीं, पिछली सरकार तो 2023 में हुई थी ना भाजपा की, उन्होंने 31 रुपये पूरा किसानों को दिया है। अच्छा, इस बार अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा सवाल इस बात से है। अच्छा। हमारी सरकार के समय तो हमने बोनस राशि को किस्तों में दिया था। किस्तों में दे तो सही, ये तो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ जवाब दे रहे हैं। खाली किसान मौन होकर देख रहा है कि शायद सरकार कब हमें 31 रुपये देने की बात कहेगी। लेकिन अभी तक मैं किसी भी नेता के मुंह से इस बात को नहीं सुना हूं कि बाकी जो हमारा 800 रुपया है वो कब दिया जाएगा। हमारे साथ में इस वक्त शैली भाटिया जी हैं, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं भाटापारा विधानसभा के सिमगा नगर के, और बहुत सारे मंडी के ये दौरे भी करते रहते हैं विधायक जी के साथ में। तो उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जय हिंद। जय हिंद। आप बहुत सारी मंडीज में जाते भी हैं, किसानों से मिलते हैं, वहाँ पर उनसे बात करते हैं, तो क्या निकल के सामने आ रहा है कि उनको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? क्योंकि एक जो हमने इस समस्या का एक मुआयना किया था तो हमें पता चला था कि किसानों को बारदानों की समस्या हो रही है। और सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी जब यहाँ पर आए हुए थे तो हमने उसको लेकर के उनसे सवाल भी किया था, तो उनका कहना था कि 2-3 दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। जो राइस मिलों के साथ जो बात चल रही है उसमें उनका कहना था कि वो ठीक हो जाएगा। उस बात को हुए 10 दिन हो गए, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि अभी भी समस्या चल रही है। बारदाने जो आए हुए हैं पुराने और फटे पुराने हैं जी, उसमें धान भरने की स्थिति में नहीं है। और जितनी मंडियों में हम जा रहे हैं, मैं तुलसी की मंडी में गया हूँ, दामाखेड़ा गया हूँ, कामता सोसाइटी में गया हूँ, पौसरी गया हूँ, सिमगा मंडी में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला। यहाँ पर एक 40 किलो 200 ग्राम धान तौला जा रहा है। यहाँ किसानों को मंडी में शिकायत किए किसान कि हमारा धान ढेर लगा दिया जाता है और बोरे के लिए पैसे की मांग प्रबंधक द्वारा की जाती है। अच्छा, ये भी बात भूपेश बघेल जी के सामने किसानों ने रखी। इसकी जांच की गई तहसीलदार द्वारा, और किसान जो ये बात कहे हैं वो सही पाई गई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी मंडियों में धान अगर 200 ग्राम 400 ग्राम ज़्यादा तौल रहे हैं तो ये किसान की जेब में डाका है। किसान अपने खलिहान से एक एक दाना उठा कर लाता है और उस एक एक दाने को बड़ा सहेज कर मंडी में बेचने आता है। लेकिन जिस हिसाब से हमाल लोग और प्रबंधक लोग ज़्यादा धान तौल रहे हैं, तो एक एक मंडी में, मैंने कामता सोसाइटी में जैसे 2 लाख धान खरीदना है, अगर 200 ग्राम प्रत्येक बोरे में ज़्यादा लेते हैं तो ये 400 कुंटल धान होता है, जो कि लगभग 13 लाख रुपए का होता है। ऐसी ही हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में 3700 मंडियाँ हैं। इन 3700 मंडी में अगर 13-13 लाख का धान किसानों से ज़्यादा वसूला जाएगा तो मेरे ख्याल से मैं भी उस आंकड़े को नहीं बता पाऊँगा। इतनी बड़ी राशि हो जाती है, और ये सब बड़ी राशि किसानों के जेब में डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है।
जी, किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, काफ़ी जो आरोप हैं वो लग रहे हैं सरकार के ऊपर किसानों से संबंधित, धान खरीदी से संबंधित। और यदि इन आरोपों में सच्चाई है, इन आरोपों की पहले तो जांच की जानी चाहिए और यदि सच्चाई है तो इस पर कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों के साथ यदि अन्याय होता है, उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता है या फिर उनको वो उचित सुविधाएँ मुहैया नहीं कराई जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार की नाकामी हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, किसानों को जो समस्याएं हो रही हैं, बारदानों की समस्याओं की बात तो आपने सुनी ही होगी हमारे द्वारा। इसी प्रकार की खबरों और वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल मन खेवाइश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। अपने यदि आप किसान हैं, यदि आप धान बेचते हैं और आपको कोई समस्या हो रही है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार।